चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक बेहद चौंकाने वाली खबर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स के एक कर्मचारी को, एक सैनिक को 20 साल की सजा जो है सुनाई है उत्तराखंड के देहरादून में पॉस्को एक्ट के तहत। ये जवान, ये एयरफोर्स का जवान जब सर्विस में था तब भी और रिटायरमेंट होने के बाद भी अपनी ही बच्ची का। दोस्तों, देहरादून से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देहरादून की जिला अदालत ने एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाले मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ वर्षों तक दुष्कर्म करने के दोषी एयरफोर्स कर्मी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से 3 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने इस मामले को विकृत कामुकता करार देते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद घातक और समाज के लिए कलंक हैं। अब पूरी खबर जानिए कि पूरा मामला है क्या। दरअसल पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब वह महज 5 साल की थी तभी से उसके पिता उसे डराकर धमकाकर गलत काम करते थे। आरोपी ने मथुरा, गुजरात, देहरादून में अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब आरोपी ड्यूटी पर बाहर रहता था तो वीडियो कॉल के जरिए भी बेटी को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था। मना करने पर मारपीट की धमकी दी जाती थी। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पीड़िता 17 साल की नहीं हो गई। 17 वर्ष की उम्र में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद 17 नवंबर 2023 को रायपुर थाने में मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने बताया कि अदालत ने पीड़िता की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और बुधवार को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने कहा कि कोई भी बेटी अपने सगे पिता पर इस तरह के गंभीर और झूठे आरोप नहीं लगाएगी। जैसे जैसे पीड़िता बड़ी हुई उसके साथ हो रहे अपराध की समझ आई और सच सामने लाने का उसने साहस किया। पीड़िता ने जो और बताया वो और चौंकाने वाला है दोस्तों। पीड़िता के 2 छोटे भाई हैं। एक भाई डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है जबकि दूसरे को ब्लड कैंसर है। बच्चों के इलाज और घर के खर्चे के लिए मां बेटी आरोपी पर निर्भर थी। इसी वजह से वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन आखिरकार 17 नवंबर 2023 को सबर का बांध टूट गया और सच सामने आ गया। अदालत के इस फैसले को महिला और बाल सुरक्षा के लिए एक अहम और कड़ा संदेश माना जा रहा है। तो रिश्तों को तार तार करती एक खबर देहरादून से सामने आई। धन्यवाद माननीय कोर्ट का, माननीय जज का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला और इतनी कड़ी सजा जो है सुनाई है।